नंबर की चर्चा के बाद अब हम प्रोनाउन के जेंडर की चर्चा करना चाहेंगे। जेंडर के दृष्टिकोण से भी प्रोनाउन 4 तरह के बताए गए हैं। एक है हमारा मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है कॉमन और चौथा है न्यूटर। ये 4 तरह के जेंडर्स में प्रोनाउन हमारे पाए जाते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम प्रोनाउन को देखना चाहें तो वहाँ प्रोनाउन होगा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। बस मैस्कुलिन जेंडर में इतना ही प्रोनाउन है, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फेमिनिन जेंडर में जब हम आएंगे तो वहाँ देखिए मैस्कुलिन जेंडर का मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराए, फेमिनिन जेंडर का मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराए। तो स्त्री जाति में देखें आप, शी पर्सनल, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर्स पजेसिव प्रोनाउन और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। बस ये 4 ही फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन हैं अंग्रेजी भाषा में। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन जेंडर के प्रोनाउन की। कॉमन जेंडर के प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोनाउंस का की जो एक सूची हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये सारे प्रोनाउंस हम मैस्कुलिन जेंडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम फेमिनिन जेंडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। ये बहुत साफ आपके विजन में, आपके मेमोरी में, आपके अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। अब जैसे कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस को देखें तो ये हैं आई, वी, यू, दे, who, which, that, each, either, neither, as, but, each other, one another, one and none। इतने कॉमन जेंडर के प्रोनाउन के बाद और भी प्रोनाउंस हैं, उसको भी हम लोग देखें। जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। उसके बाद दीज, दैट, दीज, दोज, these, that, these, those, many, few, both। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हमारे कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं। इन प्रोनाउंस को हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में या फेमिनिन जेंडर के रूप में, मतलब ये दोनों तरह के स्थितियों में ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन ये मैस्कुलिन जेंडर को भी व्यक्त कर देते हैं और फेमिनिन जेंडर को भी। जैसे एक लीजिए आप आई। अब आई एक स्त्री भी बोलती है, इस्तेमाल करती है, और आई पुरुष भी इस्तेमाल करता है। वी स्त्री भी बोल सकती हैं स्त्रियां और पुरुष भी बोल सकते हैं। दे स्त्रियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं और दे पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे प्रोनाउंस जो हैं वो कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं। मतलब दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड फॉर मेन और फॉर वुमेन। अब इसके बाद बारी आती है न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन की। तो न्यूटर जेंडर में है हमारा प्रोनाउन इट, इट, itself, फिर everything, something, anything and nothing। ये सारे प्रोनाउंस हमारे न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन माने जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने जेंडर के आधार पर जो प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन जानना आवश्यक है उसको हम लोगों ने चर्चा में लाया और सबको अलग अलग समझाया गया कि आप
तमाम तरह के प्रोनाउंस जो डिफरेंट जेंडर्स में हैं, वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो या कॉमन हो या न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन हो, सबको अलग अलग रखते हुए मेमोराइज करें या अंडरस्टैंड करें। यह लेकिन बहुत आवश्यक है, वरना प्रोनाउंस की बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते रहेंगे। जेंडर ऑफ प्रोनाउन की चर्चा के बाद पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन की भी चर्चा आवश्यक है। जैसे हम प्रोनाउन के पर्सन्स की चर्चा में आप जानें कि प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और लेकिन ये सारे प्रोनाउंस के जो काइंड्स बताए गए हैं उसके नहीं हैं, इसमें बहुत सेलेक्टिव है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के होंगे पर्सन्स, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के होंगे पर्सन्स, जैसे पजेसिव प्रोनाउन के भी पर्सन्स होंगे, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन के भी पर्सन्स होंगे, और जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के भी पर्सन्स होंगे। ये 5 तरह के ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके पर्सन्स होते हैं। मतलब ये 5 तरह के प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन भी होंगे, सेकंड पर्सन भी होंगे और थर्ड पर्सन भी होंगे, और ये तमाम पर्सन्स के नंबर भी 2-2 होंगे। मतलब अगर वो जो प्रोनाउन है वो अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सन्स 3 हुए लेकिन नंबर भी 2 होंगे, सिंगुलर प्लूरल। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के भी पर्सन्स 3 नंबर 2। उसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन के भी पर्सन्स 3 और नंबर 2, सिंगुलर और प्लूरल। उसी तरह से इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी पर्सन्स 3 और नंबर 2, यानी सिंगुलर और प्लूरल होंगे। जैसे उसको हम बारी बारी से एग्जाम्पल्स के साथ भी सब्सटेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसके 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जैसे फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर होगा, सेकंड पर्सन के भी 2 नंबर होंगे, थर्ड पर्सन के भी 2 नंबर होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। सिंगुलर में हो गया आई और प्लूरल में हो गया वी। सेकंड पर्सन में हो गया यू और फिर यू। थर्ड पर्सन में हो गया ही, शी सिंगुलर में, और प्लूरल में हो गया दे। ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स और 2 नंबर हो गए। फिर अब आप आइए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो उसको अब देखिए, उसके भी बताया मैंने कि 3 पर्सन्स होंगे और 2 नंबर होंगे। 3 पर्सन्स कौन कौन होंगे देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ये होगा मी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में ये होगा अस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहा हूं मैं। फिर सेकंड पर्सन के सिंगुलर में होगा यू और फिर प्लूरल में भी होगा यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होगा ही और शी और प्लूरल में होगा दे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में हुआ मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और वो वहां हो गया अस। यहाँ सेकंड पर्सन में हो गया यू और फिर यू। थर्ड पर्सन में हो गया हिम, फिर हर और फिर देम। ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और फिर उसी तरह से अब आप आए पजेसिव प्रोनाउन में, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में होगा माइन, सेकंड पर्सन के फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में माइन और प्लूरल में आवर्स। सेकंड पर्सन के सिंगुलर में योर्स और प्लूरल में भी योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप देखें तो वो होगा हिज और हर्स, और प्लूरल में हो जाएगा देयर्स। फिर जब आप, ये हो गया हमारा पर्सनल, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब उधर बच गया इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो दोनों का एग्जाम्पल एक ही है, तो एक ही चर्चा में दोनों अपने आप समायोजित हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में ये होगा सिंगुलर में माई सेल्फ और प्लूरल में आवर सेल्व्स।
सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में होगा योर सेल्फ और प्लूरल में होगा योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा हिम सेल्फ और प्लूरल में होगा देमसेल्व्स। और थर्ड पर्सन के ही सिंगुलर में होगा हर सेल्फ और उधर हो जाएगा देमसेल्व्स। और चूंकि दोनों का एक ही एग्जाम्पल है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का, तो एक अगर आपने कर लिया सेम होता है उसका भी। इम्फेटिक हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी वही होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया तो इम्फेटिक भी वही होगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउन के पर्सन्स के बारे में जानकारी हासिल की और पूरी जानकारी इसकी हम लोगों ने रखी और इसको इसी तरह से हमेशा अपने जहन में रखना है आपको।